गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। ओम शांति। आज जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, इस सोच पर डिपेंड है। जितनी हमारी सोच पावरफुल होगी, उतना ही परिस्थितियाँ हट जाएगी। तो आज इस पर मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगी कि वसीयत के पीछे आज दुनिया भागम भागी कर रही है। एक तरफ मारामारी है और दूसरे तरफ वसीयत, यानी हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए। लेकिन धन दौलत क्या है? क्या उसको हमें लेके जाना है? नहीं लेके जाना है। लेकिन फिर भी ये सब ज्ञान रहने के बावजूद भी आज हम लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। एक छोटा सा आप सबको उदाहरण आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध जब उन्होंने तपस्या करके वापस लौट रहे थे घर की ओर, क्योंकि वो 11 साल तपस्या के बाद जब वापस आ रहे थे तो उनके पिताजी बहुत धूमधाम से घर में स्वागत कराए और स्वागत की तैयारियां किए। चारों तरफ बैंड बाजे लगाए गए, फूल रास्ते में फूल बरसाए गए, बहुत भव्य तैयारियां हुई उनकी स्वागत के लिए। जब वो 11 साल तपस्या के बाद जब महात्मा बुद्ध घर आए तो सभी सारे परिवार लोग दिख रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी यशोधरा नहीं दिख रही थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि पिताजी, यशोधरा कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि यशोधरा तो जिस दिन से आप गए हो उस दिन से घर से बाहर निकली ही नहीं है। वो वियोग में है, आपकी ही यादों में वो अपने जीवन को गला चुकी है और सिर्फ आपका ही नाम लेती है। और क्या कहा जाए, वो अपना जीना ही भूल गई है। तब उन्होंने कहा कहाँ है? तो अपने कमरे में है। तो फिर महात्मा बुद्ध गए अपने कमरे में और जा कर के देखे यशोधरा के पास, तो देखे कि बहुत क्या हालत बना के रखी है, जैसे कि वैसे बैठी है। जब देखी तो देखती रह गई, एक दूसरे को दोनों देखते रह गए। तब उन्होंने पूछा कि यशोधरा, तुमने ऐसी हालत क्यों बना रखा है? तो उन्होंने कहा कि ये पूछने की क्या हालत बना के रखा है? जब आपको जाना ही था तो मुझे बता के गए होते। एक बार तो मुझे बोले होते कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ, इस दुनिया का भोग विलास को छोड़ करके, इस दुनिया के सुख को छोड़ करके मैं त्याग करना चाहता हूँ, मैं तपस्या करने जाना चाहता हूँ, मैं संन्यास धारण करना चाहता हूँ। एक बार तो मुझे बोले होते तो मैं आपको क्या रोक सकती थी? मैं छुट्टी दे सकती थी। लेकिन आप चोरी चोरी क्यों गए? एक चोर की तरह, चोर के भांति सोए हुए में नवजात शिशु मेरे साथ था, उस हालात में छोड़ करके आप निकल गए 12 बजे रात को। ये कौन सी महात्मा, कौन सी बड़कपन? क्या आपको दुनिया वाले भगवान मान सकते थे? मैं आपको भगवान नहीं मान सकती हूँ। और ये बातें चुपचाप सुनते रहे। सुनते हुए फिर उन्होंने कहा, यशोधरा ने कहा कि अच्छा ये बताइए, आपके ये बेटा है, 11 साल का पुत्र है, इसको कुछ चाहिए, आप देंगे ना जो मैं मांगूंगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं, तो इसको वसीयत चाहिए। तो वसीयत के लिए जब वो जैसे ही यशोधरा ने कहा कि वसीयत चाहिए, तो देखने लगे अपने मकान के तरफ, अपने महल के तरफ कि मेरा इतना बड़ा महल है। तो उन्होंने, यशोधरा ने फिर इशारा दिया कि ये महल की तरफ क्यों देख रहे हो? ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा बाप का बनाया हुआ है, तुम्हारा वसीयत चाहिए। तुम क्या देना चाहते हो अपने बेटों के लिए? तुम्हारा बेटा है तो तुम अपने बेटों के लिए कुछ दो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है से मैं दूंगा। तो बहुत बोलने के बाद बार बार ये यशोधरा ने उनको बार बार इस तरह से बोलती गई। तब उन्होंने क्या किया कि अपना जो कमंडल था जो लेकर के वो चलते थे, उन्होंने अपने राहुल बेटे को पकड़ा दिए और बोले यही वसीयत है। अब वो हैरान हो गई देख करके कि अरे मैंने ये क्या मांग लिया, ये तो मैं कुछ और मांग रही थी और ये क्या दे दिए। लेकिन बाद में यशोधरा ने देखा तो बहुत खुश हुई और बोली कि बहुत अच्छा, आज मैं तुम पर बहुत खुश हूँ क्योंकि आज ने कुछ दिया है अपने बेटे को लिए। तो सोचिए, जिस यशोधरा ने, क्योंकि ज्ञानी थी यशोधरा और उसको पता था कि ये वसीयत जो देंगे वो क्या देंगे, इनके पास क्या है जो क्या देंगे, तो अपने बेटे को भी भिक्षुक बना दिए और उनको भी संन्यास करना सिखा दिए। कहने का मतलब आज ये संसार में हम धन दौलत के पीछे भागते हैं,
हमें धन दौलत चाहिए, लेकिन वास्तव में वसीयत हमें क्या चाहिए? वसीयत जो हमें परमात्मा देते हैं, जो हमारी आत्मा को सुख शांति प्रदान करती है, जो आत्मा तृप्त होती है, जो जन्म जन्मांतर हमारा गायन और कीर्तन होता है, उस वसीयत को लेना चाहिए। लेकिन आज हम लोग लौकिक में, आज इस दुनियावी वसीयत के पीछे भाग भाग करके अपना जीवन बर्बाद करते हैं। अपने आप को कहाँ तक ले जाएंगे ये पता नहीं है। तो परमात्मा का यही इशारा है कि परमात्मा को याद करें और परमात्मा के वर्षे को हम लेने की कोशिश करें, परमात्मा से दुआएं लें, शक्तियाँ लें, जिससे कि हमारा जीवन पवित्र बन जाए। अच्छा, ओम शांति। आज मैं आप सबको तरोई की सब्ज़ी बनाना बताऊंगी कि तरोई का सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हमने इसको छील के, धो के, काट के, चीरा लगा करके और तेल में सेक लिया है थोड़ा सा, जिसमें इसका पानी जल जाए। अब हमें कढ़ाई चढ़ा के उसमें जीरा, हींग और हरी मिर्च से छौंक लगाएंगे। इसके बाद हम इसमें तेल में ही मसाला डाल देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और कुछ नहीं डालना है। और इसको डालकर भून देंगे। फिर टमाटर जो हमने पीस के रखा था, टमाटर और अदरक, उन सबको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से भून देंगे। और इसमें पत्ता गोभी काट के डालते हैं, लेकिन पत्ता गोभी मेरे पास नहीं था तो हमने थोड़ा सा आलू डाल दिया है। मेरे पास आलू था तो उसी आलू को हमने घिस करके डाल दिया। और ऊपर से हम गरम मसाला एक चम्मच डाल देंगे और फिर अच्छे से भून देंगे। भूनने के बाद फिर भून जाएगा अच्छे से, तो फिर हम इसमें भर देंगे, थोड़ा सा हल्का खड्डा करके, और इसमें सारा हम मसाले को भर देंगे। इसके बाद हम भर करके तरोई को अच्छे से सेक लेंगे कढ़ाई में तेल डालकर। तेल ज़रा सा लगता है, तेल ज़्यादा नहीं लगता है। और 6-7 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा बन करके तरोई। बहुत अच्छा लगता है। और ये ध्यान रखना है कि नेनुआ ताज़ा ताज़ा हो और जाली अंदर में ना बना हो, एकदम बच्चा सा हो, तभी जाकर उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छे बनेंगे। ओम शांति। आज की दिनचर्या को मैं ही एंड करती हूँ। फिर कल नए दिनचर्या के साथ, नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।